हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 11 जिसका नाम है लोहरी, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज लोहरी सेलिब्रेटेड? लोहरी कब मनाई जाती है? इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी के महीने में। इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में। या फिर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में। तो इसका राइट आंसर होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड एक्चुअली बर्न? हमें वास्तव में किसे जलाना चाहिए? लव, प्रेम को। हेट्रेड, घृणा को। लीव्स, पत्तियां। या फिर ट्विक्स, टहनियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा हेट्रेड, घृणा को जलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना मेला कौन सा है? कुंभ फेयर ऑफ हरिद्वार, हरिद्वार का कुंभ मेला। पुष्कर फेयर, पुष्कर मेला। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। या फिर सोनपुर केटल फेयर, सोनपुर का पशु मेला। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभ फेयर ऑफ हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ ब्लेम। ब्लेम का राइमिंग वर्ड बताएं। तो ब्लेम का राइमिंग वर्ड हो जाएगा क्लेम, CLAIM। ब्लेम का मतलब होता है निंदा करना और क्लेम का मतलब होता है दावा करना। चेन का मतलब होता है श्रृंखला, PALM। पाम का मतलब होता है हथेली या फिर ताड़ का वृक्ष, CLAM। क्लाम का मतलब होता है सीप या शंख। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड विजडम। विजडम का समानार्थी शब्द बताए। तो विजडम का समानार्थी शब्द हो जाएगा इंटेलिजेंस। विजडम और इंटेलिजेंस दोनों का मतलब होता है बुद्धि। गुड का मतलब होता है अच्छा, ट्रूथ यानी सत्य, और नाइस यानी बढ़िया। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, लोहरी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। रबी की फसल की कटाई के दौरान लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोहरी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न स्टेट्स। लोहरी मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउथ इज नॉर्थ। दक्षिण दिशा की विपरीत दिशा होगी उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 9, द होमोफोन ऑफ द वर्ड पाइल इज PILE। पाइल का होमोफोन वर्ड हो जाएगा PYLE। PILE, पाइल मीन्स ढेर, और PYLE, पाइल मतलब उपनाम। क्वेश्चन नंबर 10, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बर्न इज। बर्न वर्ब के लिए एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। बर्न का मतलब होता है जलना, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा बर्निंग, जलता हुआ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंग्स मेक द ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग द लोहरी। लोहरी के दौरान कौन सी चीज़ें आभूषण बनती है? नट्स एंड स्वीट मीट्स, मेवे और मिठाइयाँ। तो मेवे और मिठाइयाँ लोहरी के दौरान आभूषण बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा त्यौहार लगता है? दिवाली। क्वेश्चन नंबर 13, द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हाई इज। हाई वर्ड का एडवर्ब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाईली। हाई और हाईली दोनों का मतलब होता है ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 14, द राइमिंग वर्ड फॉर लैंड इज। लैंड का राइमिंग वर्ड बताए। लैंड का मतलब होता है जमीन, और इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा हैंड। हैंड मीन्स हाथ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड। हवा प्रदूषित कैसे होती है? द एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय द स्मोक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग वुड। जलती हुई लकड़ी से उत्पन्न हुए धुएं के कारण हवा प्रदूषित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू यू लाइक फेस्टिवल्स। तुम त्योहारों को क्यों पसंद करते हो? आई लाइक फेस्टिवल्स बिकॉज दे ब्रिंग जॉय, टुगेदरनेस एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। मैं त्योहारों को पसंद करता हूँ क्योंकि वे खुशियाँ, मेलजोल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर फेयर्स इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में मेले क्यों महत्वपूर्ण है?
अ फेयर इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपल where shops, stalls, games, rides and cultural programs are organized for entertainment and enjoyment. मेले ऐसे आयोजन होते हैं जहां लोग आपस में मिलकर सामान खरीदते हैं, खाना खाते हैं, खेल खेलते हैं, सवारियां करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड आई एम योर वेल विशर। उसने कहा मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। चेंज द नरेशन, इसका नरेशन चेंज करना है। यह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज माई वेल विशर। उसने कहा वह मेरा शुभ चिंतक था। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द पैसेज केयरफुली। दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़े। बिस्नी इज 13, सी वियर्स अ लूज 3-piece ड्रेस, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। सी इज बोल्ड बट अ चैटरबॉक्स। सी हैज़ 2 plaits हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। आंसर द क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जिनके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड इज बिस्नी। बिस्नी की उम्र कितनी है? बिस्नी इज 13 years ओल्ड। बिस्नी की उम्र 13 साल की है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कॉल्ड चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स किसे कहा गया है? चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो इसका आंसर होगा बिस्नी इज कॉल्ड अ चैटरबॉक्स। बिस्नी को चैटरबॉक्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ बस, सडनली द बस ब्रेक्स डाउन, व्हाट विल यू डू नाउ। तुम एक बस में सफ़र कर रहे हो और अचानक से वह बस खराब हो जाती है, तो अब तुम क्या करोगे? इफ़ द बस सडनली ब्रेक्स डाउन, अगर बस अचानक से ख़राब हो जाती है, आई विल रिमेन काम एंड नॉट पैनिक, तो मैं शांत रहूँगा और घबराऊँगा नहीं। आई विल वेट फॉर द ड्राइवर टू फिक्स द प्रॉब्लम, मैं इंतज़ार करूँगा कि ड्राइवर बस को ठीक करे। क्वेश्चन नंबर 4, सी इज़ 13, वह 13 साल की है। चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस, दिए गए वाक्य को पास्ट सिंपल टेंस में बदले। दिया गया वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो ये पास्ट सिंपल में हो जाएगा सी वाज 13, वह 13 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम ऑफ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का पर्यायवाची शब्द बताए। तो चैटरबॉक्स का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा टॉकेटिव। चैटरबॉक्स और टॉकेटिव दोनों का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। मेरा विद्यालय के ऊपर एक निबंध लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा माई स्कूल इज़ अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी स्कूल बहुत अच्छी और सुंदर जगह पर है। इट हैज़ बिग क्लासरूम्स, अ लाइब्रेरी एंड अ प्लेग्राउंड। इसमें कक्षाएं बड़ी, एक लाइब्रेरी और एक खेल का मैदान है। आवर टीचर्स आर काइंड एंड हेल्प अस इन स्टडीज़। हमारे शिक्षक काफ़ी दयालु है और हमारी पढ़ाई में मदद करते हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेइंग गेम्स इन द प्लेग्राउंड। मैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हुए और खेल के मैदान में खेलते हुए काफ़ी आनंद उठाता हूँ। वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम्स। हम विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्यौहार भी मनाते हैं। आई लव माई स्कूल बिकॉज आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स हियर एंड हैव फन विथ माई फ्रेंड्स। मुझे मेरे विद्यालय से काफ़ी प्रेम है क्योंकि मुझे यहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और मैं अपने दोस्तों के साथ काफ़ी आनंद उठाता हूँ। यहाँ पर लेसन 11 लोरी के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।